जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो फार्मूला तय पाएगा अमन का, उसके ऊपर किस हद तक अमल हुआ है, और ख़ास तौर पर कोरोना के तनाजुर के अंदर जो कैदियों की रिहाई का मामला है वो कहाँ तक पहुँचा, पूछेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, ये जो इतलात आ रही थी कि जी रिहाई शुरू हुई थी तालिबान के कैदियों की, और उसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई है, और कोरोना के चक्कर में मामला कहीं लगता ऐसे है कि रुके हुए हैं, क्या वजह नजर आती है? जी औरिया साहब। नहीं, रुके इसलिए नहीं हुए कि हमने डिस्कशन करना बंद कर दिया, हम कोरोना में बहुत ज्यादा गुम हो गए थे। इस वक्त आप अंदाजा करें कि आपसे तकरीबन कोई 2 हफ्ता पहले से अमेरिका जो है 120 के करीब अपने फौजी जो है रोजाना वहां से लेके 120 के करीब फौजी जो है रोजाना वहां से लेके जा रहा है, और ये 135 दिन के अंदर उसने जाना है, जो कि पता नहीं अब कब तक पूरे होंगे। उनको बहुत जल्दी थी, इसलिए उनको लेके जाया जा रहा है। दूसरी बात ये थी कि इंडिया ने बहुत ज्यादा मजबूर किया था कि अब्दुल्ला को अशरफ गनी को दोनों मिलकर बैठ जाए, और साथ उन्होंने ये कहा था कि वहां से दोस्तम भी आ जाए तो हम एक इस तौर पे आपको नेगोशिएशन टेबल पे बिठा लेंगे। लेकिन हुआ ये है कि दोनों तीनों के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने एक ऐसी तफरीक पैदा की कि अब्दुल्ला जो था उसने खास तौर पे ये जो कहते हैं कि धमाका था, जिसमें आमद करज़ई ऐसे करके करता मारो मारो, ये बेसिकली उसने खुद ही करवाया था ताकि अब्दुल्ला का जो इलाका है उसके अंदर लोग खौफ से डर जाएं और वो भाग गए, लेकिन वहां भी कोई नहीं भागा। तो ये असल में सूरत हाल ये थी कि उन्होंने अपने आप को इकट्ठा ही नहीं कर सके। और तालिबान ने पहले दिन, कमाल की बात है, एग्रीमेंट के 2-3 शिकें ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने तालिबान को मोमन की बसीरत अता की थी। एक, उन्होंने कहा था कि हम तमाम ग्रुपों से बेयक वक्त मुज़ाकरात करेंगे, किसी एक से रहता मुलाकात नहीं करेंगे, और जब तक तमाम ग्रुप इकट्ठे नहीं होंगे हम मुलाकात नहीं करेंगे। अब वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे, ना अहमद करज़ई के साथ बैठ रहा है, ना अब्दुल्ला बैठ रहा है, ना अशरफ गनी बैठ रहा है, ना दोस्तम बैठ रहा है, और बहुत सारे ग्रुप है अफगानिस्तान के अंदर जो कि गुज़िश्ता कोई 30 साल की जंग ने पैदा कर दिए हुए हैं, और हर कोई वॉरलॉर्ड जो समझता है कि उसकी अपनी एक सल्तनत है, हम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह हुई है कि अफगानिस्तान में एक और काम शुरू उन्होंने किया, और वो काम उन्होंने शुरू किया कि हमारी हुकूमत आ रही है तो आप ऐसा करें कि जो लोग उसकी मिलिट्री के अंदर मौजूद हैं, वो मिलिट्री अगर वो छोड़ के आ जाएंगे तो हम उनको अपने साथ रख लेंगे जब अफगानिस्तान आजाद होगा। आप अंदाजा करें, रोज के 25 से 30 अफगान सिपाही जो हैं वो डिफेक्ट करके तालिबान की मुल्ला हिब्बतुल्लाह की हाथ में बैत कर रहे हैं, और उनको इंश्योर किया जा रहा है कि आप कल को जब फौज बनेगी तो हम उस फौज में आपको उस तरह रखेंगे। अब ये वो ट्रेन सिपाही हैं जिनको अमेरिका ने बाकी ताकतों ने मिलकर ट्रेन किया था तालिबान के खिलाफ, अब ये तालिबान का दस्तो बाजू बन चुके हुए। तीसरी अहम तरीन चीज जो है वो ये है कि तालिबान ने एक शिक डाली थी जो कि बहुत कम होती है, कि अमेरिकन फौजें जब यहाँ से जाएंगी तो अपना असला किसी अफगान हुकूमत को देके नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी अहम बात है, अब ये असला इतना महंगा है, होमवी टैंक उसके अंदर, मिसाइल्स हैं उसके अंदर, ड्रोन्स हैं उसके अंदर, और बहुत सारी ऐसी डिवाइस मोस्ट सोफिस्टिकेटेड असला जो है जो अमेरिका का वहां पर मौजूद है। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि किसी तौर पर ये अफगानिस्तान के अंदर उनके पास आ जाए, तो टेक्नोलॉजी के हाथ में आएगी तो किसी तौर पर आगे निकल जाएगी। अब जब ज़ल्मे खलील है तो उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने ये ऑफर पाकिस्तान को की है कि आप सस्ते दामों ये असला से खरीद लें। यानी आप पता करें कि वो उसका का माल जो है वो पाकिस्तान क्यों है, उसको बीच में इन्वॉल्व किया जाए है, तो पाकिस्तान को उसको खरीद। तालिबान जो कहते हैं कि पाकिस्तान खरीद ले हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अफगानिस्तान में हमारे मुकाबले में किसी और उसके पास नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जब उन्होंने आहिस्ता उन्होंने नहीं शुरू किया, अब इस वक्त हालत यह है कि तकरीबन गुज़िश्ता जो है एक महीने के अंदर उन्होंने 3500 हमले किए हैं तालिबान ने, अफगान फोर्स 3500, और उसमें कम मरने वालों की तादाद है वो भी कोई
1000 के करीब बनती है, और उन्होंने अपने ज्यादा से ज्यादा एरिया को रिक्लेम करना शुरू किया है। बगराम के पास है या कंधार एयरपोर्ट के पास है, या इसी तरह और दूसरे शहरों का जो सेंट्रल एरिया जिसे रेड जोन कहा जाता है या रेड ऑफ द रेड जोन कहा जाता है, वो इलाका जो है काबुल का इलाका जो 3-3.5 किलोमीटर रेडियस है, उतना सा इलाका जो है उस पर तालिबान जो है खुद भी नहीं चाहते अपनी टेक्स कायम करना, कि वो तो बात है जिस अमेरिका जाएगा तो खुद को कायम करने की। तो इस वक्त मुझे लगता ये है कि ये 135 दिन खत्म होने हैं अमेरिका के, जब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा, फोर्स चली जाएगी, और उसका असला जो है वो कहीं ना कहीं 2000 बात है रास्ते तोड़ कम करिए, और कोई रास्ता है क्या वो पाकिस्तान पहुंचेगा या वो किसी और जगह अमेरिका को देना चाहेगा, रूस को तो देगा नहीं, चीन को तो देगा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है शेयर नहीं करना चाहेगा, तो इस एश्योरेंस के ऊपर वो देना चाहता है, तो फिर उस वक्त तालिबान जो है उनका एक फैक्टर बहुत आगे हो जाएगा उसके ऊपर। एक और अहम डेवलपमेंट जो है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर ये हो गया है, जो कि हम बहुत अरसे से खुद चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रही थी, वो ये थी कि हिंदुस्तान जो है उसने अभी पिछले दिनों ऑफर की थी, अभी जो जलवे खलीलजाद जो कि प्रो इंडियन था, उसने कान पकड़ के कहा है इन लोगों को निकल जाओ, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम हमारी जो बनाए हुआ अमन डील है उसको तबाह करना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि यहाँ इंडिया कायम रहे। बाकायदा जो है कहते हैं कि उसको उनको इंडियन एम्बेसडर्स को भी बाकी लोगों को बुला कर डांटा गया है और कहा गया है कि आप यू फाइंड अ फॉर योर एक्टिविटी, हम यहाँ का कुछ शिक्षा तक देखना नहीं चाहते। ये है इंडिया का, और इसके ऊपर बकायदा स्टोरीज भी आई हैं कि तालिबान की जंग के बाद इंडिया का रोल जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। अलकायदा जो वहां पर थी एक जमाने में, और नवाए अफगान जहाज अफगान निकाला करती थी, तालिबान का जो रसाला था वो सीरिया था, वो पहले प्रिंटिंग में था, उसके बाद तालिबान का जो सीरिया जो है वो उसके अंदर आ गया, अपना नेट पे चला गया, और फिर अलवाना.com ये दोनों उस वक्त एक्टिविटी थे। अलकायदा वहां पर तालिबान का साथ दे रही थी, अलकायदा वहां पर मौजूद थी। अब अलकायदा ने अपना ऑफिस और अपनी एस्टेब्लिशमेंट भारत में शिफ्ट कर दी है, और इस दफा जो अलकायदा का रसाला आया है उसका नाम उन्होंने नवाए अफगान जहाज के बजाय नवाए गज़वतुल हिंद कर दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि अब हमारा टारगेट जो है, और ये भी परसों उनका रसाला जो है उन्होंने अपलोड किया है नेट के ऊपर, जो पढ़ना चाहे अलकायदा की साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि इंडिया जो है अब हम उसका वही असर करेंगे जो हमने अमेरिका का पाकिस्तान में असर किया था। तो खित्ता बड़ी तेजी से बदल रहा है, और इस बदलते हुए तेजी से खित्ते के अंदर इसी 2020 के अंदर मुझे लगता यह है कि इस पूरे इलाके के अंदर अफगानिस्तान एक ऐसा डिसिसिव रोल अदा करेगा कि जिसका कुछ सबर नहीं। इकबाल ने जो कहा था ख्वाब सच होने वाला है, तो उसने कहा था कि आसिया जब पैकरे आबो गिलर, एशिया जो है ये मिट्टी का और गारे मट्टी का बना हुआ एक पैकर है, यानी एक हमने मट्टी से, गीली मट्टी से एक पैकर बनाया हुआ वो है एशिया। तो पैकर ही कौम अफगान दिलस्त कि इस पैकर के अंदर अफगान कौम जो है वो एक उसकी दिल की हैसियत है। आज फसाद एशिया, अगर अफगानिस्तान में फसाद होगा तो एशिया में फसाद होगा। आज कुशाद एशिया, अगर यहाँ होगा अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा। और ये बात बिल्कुल सच है जो इकबाल ने उस वक्त कहा था, अटल बात है। अफगानिस्तान में अगर आज अमन हो जाता है, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान के लिए कौन कौन से एवेन्यूज खुल जाएंगे। अफगानिस्तान का ही रास्ता है जो कि ताजिकिस्तान तक आपको लेके जाएगा, यही रास्ता है जो उज़्बेकिस्तान तक आपको लेके जाएगा, यही रास्ता है जो किर्गिस्तान और कजाकिस्तान तक आपको लेके जाएगा, यही रास्ता है कि जो आगे पूरे के पूरे वेस्ट को इवन रूस तक आपको जो गैस फील्ड हैं, वो जो रिजर्वायर हैं, यहाँ तक के जो ताजिकिस्तान में जो कोलाब के करीब जो इतना बड़ा रिजर्वायर जो है बिजली का बनाया हुआ है, पन बिजली का, कहते हैं कि 6 मुल्कों को तस्लीम करता है, आगे भी वहां से बिजली सप्लाई की जा सकती है, इतना बड़ा वो डैम है। तो वहां से आपको बिजली तक तो पाकिस्तान ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। तो असल मतलब ये है कि इसमें अमन होने नहीं दिया जा रहा था, अब वो अमन तकरीबन तकलीफ पर पहुंच चुका हुआ है। डेली मैंने आपको बताया 25 से 30 लोग जो हैं अफगान फौजी जो है सरेंडर कर रहे हैं। 3,500 हमले वो तालिबान फौजियों को कर चुके हैं जो पीछे रह गए थे, अब्दुल्ला अपना अशरफ गनी और लोगों की। और वो एक वक्त अब बहुत करीब आने वाला है कि जब वो अमर की सूरत पहुंचेगी। उन्होंने अपने हुक्मरान के नाम तौर पर अपना नाम भी अमीरुल मोमिनीन के तौर पे नॉमिनेट कर दिया है, और खास तौर पे अमीरुल मोमिनीन हिब्बतुल्लाह जो है उसको उनका बताते भी हैं और वो कहते भी हैं हमारा आइंदा जो है सरबराह होगा, और यूनिटी ऑफ कमांड उनके अंदर है, कोई उनके अंदर इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, कोई उनके अंदर बंदी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये है असल सूरत हाल।
चलें जी, देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या हालात होते हैं और अल्लाह अमन की तरफ इस खित्ते को लेके जाए। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे मिशन एसआर का।